कहा गया कि ये तो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, यह हमारी आपकी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। कहा जाता है मौन से भी पकड़ में नहीं आएगा। इंद्रियों का मालिक तो मन है, लेकिन कहा जाता है मनोवाक अगोचरा, मौन वाणी सबसे अगोचर, पकड़ में भी नहीं करता। समझने की कोशिश करिएगा। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में फैल गया है, वही शिव जीव के रूप में जगत में दिख रहा है, लेकिन वही शिव न जगत में फैला है, वही शिव न जीव हुआ है। अब वही शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा, उसकी इच्छा से शिव जीव बना है। अब उसी शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा। अब कोई आदमी रामकृष्ण परमहंस होगा, अब कोई आदमी बुद्ध होगा, अब कोई आदमी राम और कृष्ण होगा, अब कोई आदमी शिव को उपलब्ध होगा, ईश्वर को उपलब्ध होगा। अब कोई मीरा बनेगी, अब कोई रैदास बनेगा, अब कोई नानक बनेगा, अब कोई कबीर बनेगा। उसी शिव की इच्छा से शिव जीव बना है, यानी उसी शिव की इच्छा से वह ईश्वर अपनी इच्छा से कबीर बना है। अब कबीर से वह शिव बनेगा। ये जो कबीर से शिव बनेगा, या आदमी से जो बुद्ध बनेगा, या रैदास बनेगा, ये जो ईश्वर को उपलब्ध होने वाले लोग हैं, उस शिव की इच्छा से होंगे। उनकी इच्छा से शिव जीव बना है, अब उन्हीं की इच्छा से जीव शिव बनेगा। ये जो जीव शिव बनेगा, हम आप जो शिव बनेंगे, हम आप जो शिव की ओर मुखातिब होंगे, शिव की ओर चलेंगे, शिव से एक में होंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। इस जुड़ने को, यानी जीव के शिव होने को कहते हैं या तो शिव का दया भाव। वो तो दया करते हैं, वो तो करुणा करते हैं, और जीव शिव की ओर चलना शुरू करता है, जीव परमात्मा की ओर चलना शुरू करता है, मनुष्य परमात्मा की ओर चलना शुरू करता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि शिव गुरु का दया भाव क्या है, एक्स्ट्रा कह दिया, ज्यादा कह दिया। सवाल तो इतना ही होना चाहिए कि शिव का दया भाव क्या है। शिव का दया भाव यानी गुरु भाव। शिव गुरु कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शिव का दया भाव क्या है, उत्तर यही होगा, क्योंकि दया भाव को ही गुरु भाव कहते हैं। शिव का दया भाव शिव का गुरु होना है। दो तीन प्रश्न है ओम से संबंधित, और कुछ शिष्यों का निवेदन है, यह इलाका धर्म और आध्यात्म जानने वालों का है। हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रश्नों की बौछार हो जाती है। साहब से निवेदन है कि नमः शिवाय मंत्र जप करने के लिए जब हम लोग बताते हैं तो ओम नमः शिवाय क्यों नहीं हो इस पर तकरार हो जाता है। शिव शिष्यों का आग्रह है कि ओम पर तो कुछ प्रकाश डालने की कृपा की जाए तो महान दया होगी। इसमें तकरार करने की जरूरत कहां से आ गई? तकरार होला निमन चीज खातिर हूं। अरे बहुत जरूरी चीज होगी तब ना तकरार करिएगा, आलतू फालतू के लिए क्या तकरार करिएगा? क्या अंतर आता है नमः शिवाय करिए या ओम नमः शिवाय करिए, बताइए तो जरा, क्या अंतर आएगा? मैंने 18 घंटा नमः शिवाय का जप किया। मंडल जी बैठे हुए हमारे प्रोफेसर साहब, अभी तो ये कमलासन पर आ गए हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। मैं तो इसका पात्र नहीं हूं, लेकिन ये मेरे शिक्षक रहे, ये पात्र हैं थोड़ी देर के लिए। इनसे पूछिएगा, मैं फर्स्ट ईयर में था तो छुट्टियां के बीच की घंटी में, जिसको लीजर आवर कहा जाता है, मैं जाके कहीं कोने में कॉलेज में साधना करता था, नमः शिवाय का जप करता था अकेले में बैठ के। कॉलेज के लीजर आवर में मैं नमः शिवाय का जप करता था। क्या हासिल हुआ? अरे तूफान मेल के तरह नमः शिवाय पास
पास कर जाता है, साला कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि प्रणाम तो करता है मौन, बोली तो करती नहीं है। अरे नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम क्या करेगा? हमारा आपका मन न करेगा, बोलिया करेगी। हम लोग बोली से नमः शिवाय करते हैं तो क्या अंतर आता है? ओम नमः शिवाय करिए या नमः शिवाय करिए। बोली प्रणाम करती है। हम गाँव में जाइए कभी कभी 5-6 साल पर, कभी शिव चर्चा में गई तो कहाँ जाइएगा, तो कई बार गाँव में जाइए तो गाँव के चचा लोग भेटा देना तो कहे के पड़ेला काका गोड़ लगतन। और साथे कोई साथी सब रहा, मेरे साथ बहुत लोग चलते हैं, बाद में पूछा है बॉस के था, हम लोग मारिए साला कुकुर है, बताइए तो जरा। काका गोड़ लगतन मुंह से बोल रहे हैं, और जब चला गया तो कोई पूछ रहा है कि कौन गए था बॉस, हम कर मारिए साला कुकुर है, पूरे गांव को लड़ा कर रहता। ये तो प्रणाम नहीं हुआ, क्योंकि प्रणाम हुआ कि गाड़ी देना हुआ, बताइए तो जरा। वही हम लोगों का भी हाल है, हम लोग शिव को प्रणाम थोड़ा ही करते हैं, सामान को प्रणाम करते हैं। मेरे भी यही स्थिति है, अमूमन लोगों की यही स्थिति है। एक आदमी टांगी बड़ी तन्मयता से खोज रहा था, टांगी सुबह से शाम तक टांगी को खोजे जा रहा, 3 बज गया, अब 3 बजने जा रहा, मेहरानों पर बिगड़ गया है, तेरे टांगी रख दे देते हूं। उसका देवर वही था, मैंने छोटा भाई है, कहां लोग भौजाई पर इतना बिगड़ते हैं टांगी के लिए? आदमी नहीं है क्या? ऐसा मोहब्बत आपको बीवी से ज्यादा टांगी से मोहब्बत है? वो आदमी बोला कि रे ससुर हमारा टांगी से कहा कि मोहब्बत हो को लकड़ी का टेकबाऊ से खोजते नहीं। वही हाल हम लोगों का भी। बेटा चाहिए, सुख चाहिए, नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुविधा चाहिए, सम्मान चाहिए। सुना है कि बुढ़वा देला बड़ा आसानी से देला। हम लोग भी प्रणाम करने पहुंच गए, कहा कि सरकार जरा बढ़िया से हमरो पर सुनले बनी कि नागराज सफर दया करे, हम भागा बनी सरकार हमरो 3 गो बेटी दिया, 4था बेटा चाहिए सरकार। ये शिव को प्रणाम थोड़ी है, ये तो पुत्र को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है, ये तो नौकरी को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है, ये तो सुखों को, सुविधाओं को, समृद्धि को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है। तो कहां अंतर आता? महादेव तो कैसे हूं गोड़ लगी, कहां अंतर आई? मिलेगा मिल जाए, ना मिलेगा ना मिली। अरे प्रणाम कोई नहीं, महादेव से मोहब्बत हो जाए तब तो मौन प्रणाम करो, भूखबे ना करे। रावण गया त्रिलोक की शक्ति मान के ले आया, नहीं मांगा महादेव को। भगवान विष्णु गए, चक्र सुदर्शन लेके चले आए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य गए, संजीवनी विद्या लेके चले आए। कृष्ण अर्जुन को भेजा शिव की उपासना करने को, पशुपतास्त्र लेके चले आए। कहां कोई महादेव से मांग रहा है, महादेव से मांग रहा है, महादेव को तो कोई नहीं मांग रहा। तो क्या अंतर आता है? जैसे मन करे प्रणाम करिए। जब तक गुरु की दया हम पर आप पर नहीं होगी, जब तक सही गुरु की दया हम पर आप पर नहीं होगी, उस शिव को हमारा आपका मन प्रणाम करने की स्थिति में नहीं जाएगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दे देता हूं। नमः शिवाय होता है कि ओम नमः शिवाय होता है? कुछ होता हो, हमको तो कोई अंतर आता नहीं है। लेकिन आप ही के बगल में एक गोरखपुर जगह है, वहां से एक किताब निकलती है जिसको कल्याण कहते हैं। बौड़ी इलाका में पहले रहत रहे कल्याण, और पता ना बाकी ना। कल्याण जनवरी में अपने विशेष अंक निकालता है, मोटा मोटा उतना ही दाम में निकालता है। कभी कल्याण के पन्ना उल्टी तक जो शिव पर निकलल बा, शिवांक निकलल बा, शिव उपासना अंक निकलल बा, पहले के निकलल हो बाहर ओकर एक एक पन्ना पर लिखल बा नमः शिवाय च नमः शिवाय, ओम नहीं के लिखल।
इसीलिए कि पढ़े लिखे लोगों का वो प्रेस है, जबकि ओम को ही कैसे ही जुड़ा हुआ वो गीता प्रेस गोरखपुर का, उसने भी शिव पर जो अंक निकाले ना, ओम का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि ओम शब्द का प्रयोग वेदों से शुरू हुआ है और शिव की पूजा वेदों से 4000 साल पहले की है। ये अभी तक प्रमाण मिल रहा है, उसके पहले क्या है, कितना दिन से है, पता नहीं चल रहा, वो भी नहीं लिखते। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का आपने नाम सुना हो, उन्होंने नमः शिवाय पर ही स्तुति लिख दी, शिव पर तो लिखा ही, शिव के बारे में तो लिखा है कि विष्णु मूर्ति हैं आप, आनंद मूर्ति हैं आप, चिदानंद मूर्ति हैं आप, छोड़ दीजिए। उन्होंने नमः शिवाय पर भी स्तुति लिखी, ओम पर नहीं लिखा। शुरू किया नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, क्योंकि शिव को 5 मुख का कहा जाता है, पंचमुखी महादेव कहा जाता है कि इनका नाम मंत्र 5 अक्षर का है। जैसे भगवती का जो मंत्र है, प्रचलित मंत्र है, ये नवारण मंत्र 9 अक्षर का है, 10 का कैसे हो जाएगा वो। उसी तरह से शिव का नाम मंत्र 5 अक्षर होता है, 6 नहीं होगा, वो नाम मंत्र 5 ही रहेगा।